बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.5। बच्चों 3.5 शुरू करने से पहले हम इनकी दो मसालें दी गई हैं, वो दो मसालें हल करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज जो सी है 3.2 के अंदर हमें और 3.5 बिल्कुल बच्चों ये एक जैसी ही एक्सरसाइज हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें अलग-अलग तगीरे रास्त और तगीरे मकूस्त के अलग-अलग सवाल दिए गए हैं, और इस एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हमें मुश्तरका तगीरे रास्त भी देगा सवाल के अंदर, और तगीरे मकूस भी हमें देगा। हमने इस एक्सरसाइज ये दोनों एक ही तरीके की एक्सरसाइज हैं। तो बच्चों उसने हमें मिसाल नंबर 1 दे दी, अगर y एक्स स्क्वायर और z में मुश्तरक तगीर और y इज इक्वल टू हमें 6 दे दिया, जबकि x इज इक्वल टू 4 है, लेकिन बुक के अंदर बच्चों x इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ। आपने ये सही कर लेना है, x इज इक्वल टू 4 के बराबर है और z इज इक्वल टू हमारे पास 9 के बराबर हो तो y को बतौर x और z का तोहफ़ल लिखें। मतलब y x और z में एक मसावात भी बनानी है, तो y की कीमत मालूम करें, जबकि x इक्वल टू -8 के बराबर है और z इक्वल टू 12 के बराबर है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, मुश्तरका तगीर बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे y, फिर इसके बाद तगीर की अलामत, तगीर y तगीर है किसके साथ, एक्स स्क्वायर और z के साथ। बच्चों मुश्तरक तगीर का मतलब क्या है, ये जो सा y एक्स स्क्वायर और z के साथ क्या है, मुश्तरक है तगीर में। तो इस तरह की मसावात बना लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है इस तगीर को ख़त्म करने के लिए एक तो बच्चों हमने क्या लिखना होता है, मसावी और k लिख देंगे, साथ लिख देंगे एक्स स्क्वायर और z। इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने मसावी लिखनी है, k लिखना है, ये एक्स स्क्वायर इसी तरह, z इसी तरह। अब बच्चों यहाँ से मैंने k की कीमत निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मसावात 1 में x y और z की कीमत दर्ज करने से। बच्चों मसावात 1 में x y और z की कीमत दर्ज करने से y हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है, इक्वल टू k हमारे पास इसी तरह आ गया, x हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, z हमारे पास किसके बराबर है, 9 के बराबर है। ज़रब की अलामत भी लिख लें। तो बच्चों जो कीमत हम एक बार दर्ज कर देंगे, हमने उसको दोबारा दर्ज नहीं करना सवाल के अंदर। बच्चों ये कीमत हमने दर्ज कर दी है, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कीमत भी हमने दर्ज कर दी है, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों ये कीमत हमने दर्ज कर दी है, इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 6 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये k भी इसी तरह, ज़रबे ये 4 4 16 आ गया, ज़रबे 9। तो बच्चों ये वैल्यू इधर k के साथ ज़रब है, इस तरफ आके k के साथ क्या आ जाएगी, तकसीम। बच्चों ये k के साथ रकम ज़रब है 16 और 9, इस तरफ आके क्या आ जाएगी, तकसीम। तो बच्चों अब 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। बच्चों 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 2 8 16। तो बच्चों मेरे पास 1/8 ज़रबे 3 आ जाएगा, इक्वल टू k। बच्चों ये देख 3 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 3 3 9 3 आ गया। इसी तरह फिर बच्चों 2 एकम 2, 2 8 16, 8 आ गया। तो बच्चों ये ऊपर बच गया 1, नीचे 8 ज़रबे 3। तो बच्चों ये 1 हमारे पास इसी तरह 8 तिया 24 आ गया, इक्वल टू k। तो बच्चों अब क्या करेंगे, मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से, मसावात 1 में k की कीमत दर्ज करने से।
तो बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह आ गया, k हमारे पास किसके बराबर है, 1/24 के बराबर है, 1/24, और x स्क्वायर आ गया और z आ गया। तो बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह ऊपर ऊपर ज़रब करेंगे तो x स्क्वायर z/24 आ गया। इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। और बच्चों उसने हमें ये कहा था भी y को बतौर x और z का तोफ़ल लिखें। बच्चों ये वाला आंसर, एक तो आंसर बच्चों ये बन गया हमारा। हमने मसावात बनानी थी कि a की कीमत दर्ज कर देंगे इस मसावात के अंदर, तो ये हमारे पास एक मसावात बन जाएगी। और बच्चों उसने दूसरा हमें सवाल किया था भी y की कीमत मालूम करें। y की हमने कीमत मालूम करनी है और x हमें किसके बराबर दे दिया, -8 के बराबर, और z हमें किसके बराबर दे दिया, 12 के बराबर। तो क्या करेंगे बच्चों, मसावात 2 में, बच्चों क्या करेंगे, मसावात 2 में यहाँ पर लिख देंगे मसावात 2 में x और z की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों हम दर्ज कर देंगे, इस y हमारे पास इसी तरह आ गया इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, -8 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। z की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, ज़रबे 12, z की कीमत 12 पुट कर देंगे। नीचे क्या आ गया मेरे पास 24, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 24 आ जाएगा। तो बच्चों ये y हमारे पास इसी तरह 8 8 कितना आ जाएगा, 64, और ये ऊपर पावर क्या हमारे पास जुफ्त है, जुफ्त अगर पावर आ जाए तो ये माइनस ख़त्म हो जाती है, प्लस की अलामत आती है। तो बच्चों ज़रबे 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 64/2 आ गया। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 32 के बराबर। तो बच्चों एक आंसर हमने ये देना था y की कीमत। तो बच्चों ये जो सी एक्सरसाइज है 3.5, इसके अंदर बच्चों हमने दो चीज़ें एक ही सवाल के अंदर स्टडी करनी है, तगीरे रास्त और तगीरे मकूस। बिल्कुल सेम जैसे हमने एक्सरसाइज की है 3.2, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। जो कीमत एक बार दर्ज कर देंगे दोबारा हम उसको दर्ज नहीं करेंगे, उस कीमत को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों ये थी मिसाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 2 करेंगे। बच्चों इसकी मिसाल नंबर 2 है हमारे पास। मिसाल नंबर 2, P का Q और R स्क्वायर में तगीरे रास्त है, तगीरे रास्त है, और S और T स्क्वायर में तगीरे मकूस है। तगीरे मकूस है। और बच्चों हमें P इज इक्वल टू किसके बराबर दे दिया, 40 के बराबर, जबकि बच्चों हमें R इज इक्वल टू हमें किसके बराबर दे दिया, 5 के बराबर, कोमा, और Q इज इक्वल टू हमें 8 के बराबर दे दिया। और बच्चों कोमा T इज इक्वल टू हमें 3 के बराबर दे दिया, 2 के बराबर दे दिया। बच्चों P हमारे 40 के बराबर है, R हमें 5 के बराबर दे दिया, और Q हमें 8 के बराबर दे दिया, और T हमें 2 के बराबर दे दिया, कोमा S बच्चों हमें किसके बराबर दे दिया, 3 के बराबर। P को बसूरत
क्यू आर एस और टी मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करना है? टी मालूम करें। नेज पी की कीमत मालूम करें। और जबकि बच्चों उसने एस हमें किसके बराबर दे दिया? 3 के बराबर, कोमा आर हमें किसके बराबर दे दिया? 4 के बराबर, कोमा और क्यू हमें किसके बराबर दे दिया? -2 के बराबर, और t इज इक्वल टू हमें -1 दे दिया हो। तो बच्चों उसने हमें काफ़ी वैल्यू दे दी है। तो बच्चों ये असल में मैंने आपको बताया था भी ये 3.2 और 3.5 बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है, एक ही कंसेप्ट है। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर 3.5 के अंदर हमें तगीरे रास्त भी देता है, वो तगीरे मकूस भी देता है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? मसावात। सबसे पहले आपने लिखना है पी का, मतलब पी लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद हम तगीर की अलामत बच्चों क्यू और आर, बच्चों क्यू और आर का सगेर तगीरे रास्त है। तगीरे रास्त की बात करेगा तो ऊपर लिखेंगे। बच्चों इस पी तगीर है, ये पी तगीर है किसके साथ? क्यू और आर स्केयर में तगीरे रास्त है। ये क्यू और आर स्केयर तगीरे रास्त है तो ऊपर लिखेंगे। फिर लिखेंगे बच्चों ओवर एस और टी स्केयर में तगीरे मकूस है। बच्चों ये दोनों क्या है? तगीरे मकूस है, इसलिए हम किस में लिखेंगे? नीचे लिखेंगे एस टी का स्केयर, एस टी का स्केयर। बच्चों तगीरे रास्त की बात करेगा तो उन वैल्यू को हमने ऊपर लिखना है, और जो तगीरे मकूस की बात करेगा तो उन वैल्यू को हमने नीचे लिखना है। तो बच्चों इसी तरह इसको अब हमने ये तगीर की अलामत को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर हम के लिख देंगे क्यू आर का स्केयर ओवर एस टी का स्केयर। इसको मसावात है 1 का नाम दे देंगे। अब बच्चों क्या हमने यहाँ से के की कीमत निकालनी है? हम लिखेंगे मसावात 1 में पी क्यू आर एस टी की कीमत दर्ज करने से। बच्चों पी क्यू आर एस टी की कीमत दर्ज करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की। तो बच्चों पी की कीमत मेरे पास किसके बराबर है? 40 के बराबर है, तो 40 लगा देंगे यहाँ पर। जो कीमत एक बार दर्ज कर लेंगे उसको दोबारा हमने दर्ज नहीं करना। बच्चों आर की कीमत मेरे पास किसके बराबर है? 5 के बराबर। ये के हमारे पास इसी तरह आ गया। क्यू की कीमत 8 पुट कर देंगे, ज़रबे आर की कीमत मेरे पास 5 है, 5 का स्केयर आ जाएगा, ओवर एस की कीमत मेरे पास किसके बराबर है? 3 के बराबर है, ज़रबे और बच्चों टी की कीमत मेरे पास 2 के बराबर है, 2 का स्केयर आ गया। तो बच्चों जो कीमत, ये भी पी की कीमत भी हमने दर्ज कर दी, आर की कीमत भी दर्ज कर दी, क्यू की कीमत भी दर्ज कर दी, टी की कीमत भी दर्ज कर दी, एस की कीमत भी दर्ज कर दी। जो कीमत हम एक बार दर्ज कर देंगे हमने उन कीमतों को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। असल में ये कंसेप्ट याद रखें बच्चों। तो बच्चों ये मेरे पास ये 40 इसी तरह आ गया, इक्वल टू के हमारे पास इसी तरह ये 8 आ गया, ज़रबे 5 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास 25 बनेगा, ओवर बच्चों ये 3 इसी तरह आ गया, 2 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास 4 बनेगा। बच्चों ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बच्चों मेरे पास आ गया 40 इक्वल टू के, मेरे पास आ गया 2 ज़रबे 25 ओवर 3।
तो बच्चों ये 40 मेरे पास इसी तरह इक्वल टू के आ गया। 25 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 50/3। तो बच्चों ये वैल्यू के साथ ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तकसीम। इस तरफ आके तकसीम हो जाएगी। तो बच्चों जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा के लिख देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा। तो बच्चों ये 0 इस 0 के साथ कैंसल, मेरे पास आ गया 4 ज़रबे 3/5 इक्वल टू के इक्वल टू बच्चों ये 0 इस 0 के साथ कैंसल, 4 ज़रबे 3 आ गया, नीचे आ गया बच्चों 4 तिये 12/5 आ गया मेरे पास के की वैल्यू। के की कीमत बच्चों मेरे पास किसके आ गई, 12/5 के बराबर। और इसके बाद बच्चों हमने पी को बसूरते टी मालूम करना है। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, टी। बच्चों हमने के की कीमत मालूम कर ली 12/5। अब बच्चों मैंने किसकी कीमत मालूम करनी है, टी की। बच्चों टी की कीमत मालूम करनी है मैंने, तो टी की कीमत मालूम करेंगे तो बच्चों हम यहाँ से, उसने हमें बता भी दिया टी की कीमत मालूम करें बसूरते एस हमें किसके बराबर दे दिया, एस बच्चों में से 3 के बराबर, आर बच्चों मुझे 4 के बराबर, और क्यू मुझे किसके बराबर दे दिया, -2 के बराबर। तो बच्चों ये क्वेश्चन ही हमें इसने गलत दे दिया है, ठीक है ना। बच्चों हमने पी की कीमत मालूम करनी है, टी की कीमत नहीं मालूम करनी है हमने, तो टी मालूम कीजिए। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, यहाँ से पी की कीमत मालूम करनी है हमने। बच्चों क्या मालूम करना है हमने, पी की कीमत। तो बच्चों टी हमें किसके बराबर दे दिया, -1 के बराबर। तो बच्चों पी की कीमत मालूम करें, जबकि एस इक्वल टू 3 दे दिया, आर इक्वल टू 4 दे दिया, क्यू इक्वल टू -2 दे दिया, और टी इक्वल टू हमें -1 दे दिया। तो क्या करेंगे बच्चों, मसावात। बच्चों क्या करेंगे, पहले इस मसावात के अंदर के की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास P इक्वल टू के की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 12/5, और Q साथ इसी तरह आ गया, R का स्क्वायर भी इसी तरह, ओवर ST का स्क्वायर भी इसी तरह। तो बच्चों क्या करेंगे, ये 12/5 है बच्चों, मेरे पास 12/5 है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। मसावात 2 में SRQT की कीमत दर्ज करने से, मसावात 2 में SRQT की कीमत दर्ज करने से, बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे तो हमारे पास P इसी तरह आ गया, इक्वल टू ये 12/5 इसी तरह आ गया। तो Q की कीमत हम क्या पुट करनी है, -2, और बच्चों R की कीमत हमने क्या पुट करनी है, 4, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। इसी तरह बच्चों S की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर, और बच्चों T की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, -1 के बराबर, -1 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया P इक्वल टू 12/5। तो बच्चों ये -2 आ गया। इसी तरह बच्चों 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 16, ओवर ये 3 इसी तरह आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया बच्चों मेरे पास। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको 3 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। देखो ये 3 एकम 3 आ गया, 3 4 12। तो बच्चों मेरे पास आ गया P इक्वल टू 4/5 इंटू -2 ज़रबे 16,
और ये 3 हमने कैंसिल कर दिया। तो बच्चों क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे। P इज इक्वल टू 4 दूनी 8, बच्चों ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, 4 ज़रबे 2 ज़रबे 16। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 128, 128 आ गया, बटा क्या आ गया 5। तो बच्चों मेरे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, P की। क्योंकि बच्चों हम जो एक बार जो कीमत दर्ज कर देंगे दोबारा हमने उसको कीमत को दर्ज नहीं करना। तो बच्चों हमने यहाँ से T की कीमत नहीं मालूम करनी थी, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत के लिए किया हुआ उसने, ये वाली इतनी स्टेटमेंट हमने इसको इग्नोर कर देना है। हमारा सवाल यहाँ से शुरू होता है, नेज़ P की कीमत मालूम करें, और बतौर हमें ये वाली वैल्यू दे दी है उसने। जो कीमत हम एक बार दर्ज कर लेंगे उसको दोबारा हमने दर्ज नहीं करना। तो बच्चों ये थी मिसाल नंबर 2। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।